नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार में शामिल लोजपा आर ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई है और एक बार फिर से समीक्षा की बात की। इन दिनों आरक्षण को लेकर के लगातार बातें सामने आ रही है, चाहे वह बिहार सरकार ने जो 65% आरक्षण दिया था, बाद में उस पर स्टे लग गया। चौकीदार दफादार को लेकर के लगातार जो है चिराग पासवान पार्टी में रह करके, एनडीए में रह करके इसमें अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही है। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा के बिहार के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश भट्ट जी, कल जिस प्रकार का फैसला है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कल का जो न्यायालय का फैसला आया है कि SC ST कैटेगरी का जो आरक्षण है उसमें सब कैटेगरी के तहत किसी खास विशेष जाति को वहाँ की स्थानीय सरकार जो है कैटेगराइज करते हुए उन्हें अतिरिक्त जो है उसी में सब कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ अलग से अतिरिक्त दिया जाए। इस माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन यह फैसले पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग राय रखती है और इसकी पक्षधर नहीं है। और कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस पर अपनी जो सहमति जो है नहीं जताई है और इनका पक्ष से हम लोग सहमत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि न्यायालय एक बार पुनर्विचार इस पर करे। तो इसको माना जाए ना कि आप लोग इसके विरोध में, अगर सीधे अर्थों में नहीं करके कहा जाए तो नहीं, देखिए विरोध नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं। हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, हम इस फैसले के पक्षधर नहीं हैं। एनडीए का और हम लोग दल इसका विरोध में नहीं है। हमारी पार्टी इसलिए इस फैसले का पक्षधर नहीं है कि जब तक समाज में छुआछूत की भावना अभी मौजूदा परिस्थिति में मौजूद है, तब तक इससे हम लोग अलग नहीं हो सकते। आरक्षण को अभी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर, हमारी इस तरह की घूम फिर के वहीं आ रही है जी। कि एनडीए के जो और घटक दल हैं, किसी ने इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई है, किसी ने इसकी समीक्षा की बात नहीं की, लेकिन आपने किया है। नहीं, ठीक है, ये एनडीए का फैसला तो है नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। जरूरी नहीं है कि हर फैसले का पक्षधर हम हों। हम जनहित में बात करते हैं, हमें लोगों की चिंता है, SC ST समाज की चिंता है और हम उनके कल्याण के लिए हमेशा जो है सजग रहते हैं। हमारी पार्टी हमेशा उनकी बात करती रहती है। इसलिए हम जानते हैं या हम महसूस कर रहे हैं कि इससे कुछ विशेष भला नहीं हो सकता है। लेकिन राजेश भट्ट जी, चिराग पासवान जिस प्रकार से लगातार हमने कहा कि बिहार में तेजी से उभरते हुए युवा नेता हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोगों की लोकप्रियता, चिराग पासवान की लोकप्रियता नजर भी आई, लेकिन 65% आरक्षण वाले मुद्दे पर भी चिराग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, सरकार से उन्होंने मांग की है कि इस पर विचार करना चाहिए। आप मांग की बात कर रहे हैं, आप उस सरकार में हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नहीं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन सरकार एक पार्टी से नहीं चलती है। सरकार कई दलों की सरकार है और जब तक सर्वसम्मति से किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती, एक पक्ष का कोई राय सर्वमान्य नहीं हो सकता। लेकिन आरक्षण बहुत बड़ी बात है। 65% आरक्षण जब सरकार ने दिया, उसके बाद उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। चिराग पासवान सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। इस पर कोई भी फैसला साफ आना चाहिए। जो राजद लगातार मांग कर रही है कि 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? नहीं, सवाल है कि ये सदन के अंदर बात होगी ना। नीतिगत कोई भी फैसला सरकार सदन के अंदर लेगी ना। राजद तो सड़क पर लड़ रही है। अरे तो राजद तो हंगामा मचाना, हो हल्ला मचाना उनका काम है। देखिए, किसी भी नीति के बारे में बहुत संजीदगी कभी राजद नहीं दिखाती है, ढुलमुल रवैया अपनाती है। कई ऐसे नीतिगत उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिस पर उनकी राय स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारी राय स्पष्ट है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल तुरंत ट्वीट कर अपना पक्ष जो है जताया और इस फैसले पर अपना पक्ष जो है रखा। तो इसलिए ये कहना कि हम सरकार के पक्षधर नहीं, सरकार का ये फैसला नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। लेकिन जिस प्रकार से 65% की बात आ रही है सर, राजद तो सीधा आरोप लगा रहा है कि आप लोग गरीबों के दुश्मन हैं। आप लोग इन द सेंस के एनडीए, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं ऐसा कर दे रहे हैं कि कोई हस्तक्षेप न कर सके? नहीं, ठीक है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारी टिप्पणी है, सरकार के फैसले पर टिप्पणी नहीं। चलिए, आखिरी सवाल है सर,
जिस प्रकार से चौकीदार दफादारों को लेकर के आप देखते हैं कि उन लोगों का नौकरी में शुरू से चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से चौकीदार की नौकरी में पासवानों का एकाधिकार एक तरह से रहा है, उस पर भी नियम में बदलाव आ रहा है। चिराग पासवान भी मिले, आपकी सरकार है, उन पर लाठीचार्ज किया गया और चिराग पासवान मिलने तक नहीं गए गर्दनी बाग में। नहीं, चिराग आपके पासवान अरुण भारती जी गए हैं। माननीय चिराग पासवान जी वहाँ मिलने नहीं गए। इस कारण नहीं गए कि वह उस समय सत्र चल रहा था और एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते संसद की जिम्मेवारी भी उनके जिम्मे है। तो उन्होंने अपने पार्टी के एक प्रमुख सांसद माननीय श्री अरुण भारती जी को भेजा और उन लोगों का जो आमरण अनशन चल रहा था, मैं भी वहाँ मौजूद था। अरुण भारती जी के लिए सत्र नहीं चल रहा था? नहीं, चल रहा था, लेकिन देखिए मंत्री होने के बाद एक अलग जिम्मेवारी होती है, एक सांसद की जिम्मेवारी अलग होती है, कैबिनेट मिनिस्टर का अलग जिम्मेवारी है, इसमें कोई शक नहीं। इस वजह से उन्होंने एक अपना दूत भेजा, आमरण अनशन को समाप्त कराया गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि पूरी तरह न्याय होगी इस सरकार में। और इस बाबत उन्होंने पिछले महीने 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर इस बात का संज्ञान दिया है। इस पर अवश्य अपेक्षित कार्रवाई होगी और हम लोग दफादार और चौकीदारों के मामले में हो रही है कि बिल्कुल पासवानों का आप लोग वोट लेते हैं और इस गर्मी में लाठी खाने के लिए लोगों को छोड़ दिया रोड। नहीं, हमने छोड़ा नहीं, तुरंत हम लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर की और तभी उसके बाद जो है एजिटेशन भी खत्म हुआ है, आमरण अनशन भी हम लोगों ने समाप्त कराया और हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। चौकीदारों की मांग पूरी होगी? बिल्कुल होगी और उस समाज का कहीं भी अहित होगा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। कल जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर के इन लोगों ने विरोध तो नहीं किया है, लेकिन उस पर समीक्षा की बात की। और सबसे बड़ी बात है कि जो चौकीदारों को लेकर के बिहार में राजनीति हो रही है उस पर सीधे तौर पर इनका कहना है कि इनके सांसद, जमुई के सांसद अरुण भारती उनसे मिले, उनका अनशन तोड़ा और चिराग पासवान इस मुद्दे पर चौकीदारों के साथ। राजेश भट्ट के दावों में कैसे चाहिए वक्त बताएगा, फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग विभाग के साथ।